हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे परीक्षा दन वर्सेस परीक्षा बोध, क्योंकि दोनों बुकों में कंपटीशन ज्यादा रहता है। इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी ये बताऊंगा, और पेपर में सबसे ज्यादा किससे आता है तो ये भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में आपको दूंगा 3 मास्टर टिप्स, जिससे आपकी तैयारी 10 गुना बेहतर हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपन लोग सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं परीक्षा ध्यान की। इसका मतलब क्या है? किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना और उनको याद करना। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। तो परीक्षा ध्यान से फायदा क्या होता है ये भी जान लेते हैं। कम समय में कुछ हद तक सिलेबस कवर हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको सिलेबस पूरा करना है तो आप परीक्षा ध्यान का सहारा ले सकते हो। ठीक, आपको ये फायदा रहता है परीक्षा ध्यान से। और दूसरा फायदा आपका ये रहता है, अगर वही सवाल है जो परीक्षा ध्यान में दिया हुआ है और वही सवाल आ जाता है तो आसानी से लिख सकते हो। ये भी फायदा होता है परीक्षा ध्यान का। इसमें नुकसान भी होते हैं। नुकसान कौन कौन से होते हैं? सवाल घुमा फिरा कर आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है। अगर आपका सवाल परीक्षा ध्यान से घुमा फिरा कर आ जाता है तो नुकसान आपको हो सकता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से लंबे समय तक याद भी नहीं रहता। तो आपने रटा हुआ है परीक्षा ध्यान को, कम समय था इसलिए आपने रटा था, तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से लंबे समय तक याद भी नहीं रह सकता। ठीक, अब बात करते हैं परीक्षा बोध की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पढ़ाई को समझना, सवालों का विश्लेषण करना और कॉन्सेप्ट को लॉजिक से पढ़ना। फायदा इससे क्या होता है? चाहे सवाल कैसा भी है आप उसका हल निकाल सकते हो। नॉलेज लंबे समय तक दिमाग में रहता है। बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन, दोनों में फायदा मिलता है। नुकसान भी होता है इससे। क्या क्या होता है? थोड़ा ज्यादा समय लगता है, शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। ये परीक्षा बोध के नुकसान होते हैं और फायदे होते हैं। ठीक, अपन लोग अब बात करते हैं किससे ज्यादा पेपर आता है, परीक्षा बोध से या परीक्षा ध्यान से। सच ये है कि दोनों ही जरूरी है, लेकिन इन दोनों की ताकत अलग अलग है। अगर आप सिर्फ परीक्षा ध्यान से पढ़ते हो यानी याद करके चलते हो तो आपको नंबर तभी मिलेंगे जब सवाल उसी पैटर्न में आएगा। लेकिन अगर आप बोध के साथ पढ़ाई करते हो, जो परीक्षा बोध है उसके साथ पढ़ाई करते हो, यानी कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो चाहे सवाल घुमा फिरा कर पूछा जाए, एप्लीकेशन बेस्ट ऑफ आए या नया फॉर्मेट हो, आप उसे आसानी से हल कर सकते हो। ठीक, ये आपकी परीक्षा बोध की ताकत होती है और परीक्षा ध्यान की ताकत होती है। इसी वजह से टॉपर स्टूडेंट हमेशा बोध प्लस अध्ययन दोनों पर ध्यान देते हैं। जो परीक्षा ध्यान होती है और परीक्षा बोध दोनों पर ध्यान देती है। अध्ययन से बेसिक तैयार होता है, जो परीक्षा ध्यान है उससे बेसिक तैयार होगा, और बोध से आपको अतिरिक्त अंक मिलते हैं। जो परीक्षा बोध है उसमें अतिरिक्त अंक आपको मिल सकते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए किताब में लिखा है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा होता है। अगर आपने इसे बस रट लिया है तो सीधा सवाल आए जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होगा तो आप लिख दोगे। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए बर्फ पानी पर तैरता है क्यों तैरता है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, यहाँ सिर्फ रट्टा ही काम नहीं आएगी, रटना काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सवाल कॉन्सेप्ट और लॉजिक पर आधारित है। सही जवाब वही लिख पाएगा जिसने घनत्व को बोध किया होगा। यही फर्क है। अध्ययन करने वाला बच्चा सीधा सीधा याद किया हुआ लिख देगा, और लेकिन जो बोध वाला बच्चा होगा वो घुमा फिरा कर आने वाला भी सही उत्तर देगा। जो घुमा फिरा कर सवाल आता है उसका भी सही उत्तर वो देगा। इसलिए आजकल एमपी बोर्ड और सीबीएसई और बाकी बोर्डों में कॉन्सेप्टुअल और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी अब सिर्फ रटने से पास होना मुश्किल है, असली सफलता समझकर पढ़ने से मिलेगी। तो अब सवाल उठता है हमें क्या करना चाहिए? जवाब है अध्ययन और बोध को मिलाकर पढ़ाई करना। तो बात करते हैं टॉप करने की 3 मास्टर टिप्स। जो आपको मैं टिप्स बताने वाला हूँ उसको फॉलो जरूर करना। ठीक, पहली टिप्स रहेगी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हर चैप्टर का बेसिक समझो, यूट्यूब नोट्स और टीचर की मदद लो। ठीक, दूसरी टिप्स रहेगी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। इससे आपको एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन स्टाइल का बोर्ड पता चलेगा। जो आपके एग्जाम पैटर्न है और क्वेश्चन स्टाइल, जैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको पता चलेगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट आपका रहेगा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। जो आपने पढ़ा है उसे बार बार लिखकर प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक, और अब साफ हो गया होगा कि परीक्षा ध्यान जरूरी है, लेकिन परीक्षा बोध उससे भी ज्यादा जरूरी है। समझकर पढ़ोगे तो 80+ से ज्यादा नंबर ला सकते हो, वरना रटने से रिजल्ट 40% या 60% ही रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, अगले वीडियो में एक और दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।